हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 तत्वों का वर्गीकरण के 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन लिया है वो आपके बुक से लिया है और साथ में हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, पिछले साल का जो क्वेश्चन है, उसको भी हमने आज की इस वीडियो में शामिल किया है। तो एग्जाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले, आप उसका आंसर सही और सही तरीके से करें। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा जो क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछा जाए, या आप लोग काउंट करके बताइएगा कि टोटल आपने कितना सही किया जितना हमने आपको कराया आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने से पहले ये आपके सामने जो खुल करके आ रहा है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सारे तत्वों को यहाँ पे किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लहवाजी ने, डाल्टन ने, मेंडलीव या मोसले ने। तो सर्वप्रथम तत्वों का जो वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था लववाजे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, लववाजे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा गया है तत्वों का अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक नियम आप समझ पा रहे होंगे, अष्टक नियम में क्या किया गया था। तो जो संगीत के सातों सुर था उससे रिलेट करके यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोगों को बताया भी गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए, तत्वों का अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। लवाजे ने किया था, डाल्टन ने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था, या मोसले ने किया था। तो तत्वों का अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स महोदय ने किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अब बढ़ते आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा गया है आवर्त सारणी के उद्दग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं। उद्दग्र मतलब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक आपका क्षैतिज होता है और एक आपका उद्दग्र होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी के उद्दग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आवर्त, ऑप्शन बी में वर्ग, ऑप्शन सी में पंक्ति, या इनमें सभी। तो उद्दग्र जो स्तंभ है उसको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, या कहीं कहीं इसका नाम समूह के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज, यहाँ पे क्षैतिज लिखा गया है, क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। ध्यान रखना है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं। क्या वो समूह कहलाती हैं, वर्ग कहलाती हैं, आयत कहलाती हैं, या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? आवर्त। और आप सभी को पता होगा कि आवर्त किस तरीके से होता है, इस तरीके से आपके पीरियोडिक टेबल में आवर्त देखने को मिलेगा। और टोटल आवर्तों की संख्या की बात करें तो आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 आवर्त हैं। ठीक है, अगर हम समूह या वर्ग की बात करें तो टोटल समूहों की संख्या कितनी है? 18 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे हमने दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सही तरीके से बताया है, जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में सही कराएगा। तो आप लोग याद रखिएगा आवर्तों की संख्या कितनी होती है और समूहों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया है तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तिर्यक नियम का ऑप्शन ए में लवाजे, ऑप्शन बी में डाल्टन, ऑप्शन सी में न्यूलैंड्स, और ऑप्शन डी में डोवेराइनर। तो तिर्यक नियम का प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति था उनका नाम था डोवेराइनर। ठीक है, कौन थे? डोवेराइनर। अब यहाँ में तिर्यक नियम क्या था, तो आप सभी को पता होगा कि तिर्यक नियम में तीन तीन तत्वों को संयोजित किया गया था। ठीक है, और किस तरीके से किया गया था आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था, परमाणु भार के अनुसार किया गया था, या संयोजकता के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में क्या इसका सही जवाब होगा। तिर्यक नियम किस नियम से या किस आधार पर प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट हमने आपको सही जवाब बताया था, अभी जस्ट बताया था हमने कि आवर्तों की संख्या और समूहों की संख्या कितनी होती है।
तो आप यहाँ से सही जवाब बताइए, सटीक जवाब बताइए कि आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए में 7, 17, 18 और 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए, आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, आवर्त किसको कहा गया है? तो आप लोग पता होगा, जब आप इस तरीके से पढ़ रहे होंगे पीरियोडिक टेबल, तो ये इस तरीके से जो आपका आवर्त बना हुआ था, ठीक है, ठीक है, ये आपका आवर्त था। और जो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ये आपका समूह कहा जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको समूह कहा जाएगा। और ये नीचे, ऊपर से जो नीचे आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। और इस तरीके से 1 2 3 करके आपका टोटल जो आवर्त की संख्या हो जाएगा वो 7 होगा। और अगर हम समूह की बात करें तो टोटल आपको 18 यहाँ देखने को मिल जाएगा आपके पीरियोडिक टेबल में। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है कि आवर्त सारणी के जो प्रथम आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है। देखिए, आवर्त सारणी के जो पहला आवर्त है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये अगर आपका पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऊपर वाला जो है ये आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट आवर्त होता है। और इसके सामने आपको एक यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक तो आपका हाइड्रोजन होता है और सेकेंड में आपका हीलियम होता है। तो हमने आपको यहाँ पे हिंट्स दिया कि आवर्त सारणी में आवर्त, प्रथम आवर्त में जो आवर्तों की संख्या होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन बी, एक हाइड्रोजन और सेकेंड आपका हीलियम। अगर समूह में पूछ ले तो समूह में आपका आंसर दूसरा होगा। ध्यान रखना है, हम यहाँ पे आवर्त पूछे हैं तो आवर्त में आपका 2 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 1, 2, 12 और 13। तो कौन से आवर्त में है? तो ये आपका सेकेंड आवर्त में। सेकेंड आवर्त कैसे? तो ये आपका फर्स्ट आवर्त इस तरीके से बना और सेकेंड जो आपका आवर्त बना वो इस तरीके से बना। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन हमने पूछा है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप करते जाइए। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, जिसमें पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी किस गुण पर आधारित है? यानी हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किस गुण पर आधारित है? परमाणु क्रमांक के आधार पर वो आधारित है, या परमाणु द्रव्यमान क्रमांक के आधार पर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर है, या इनमें सभी? जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी इस्तेमाल करते हैं वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक, या क्रमांक की जगह पे आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा परमाणु संख्या। तो दोनों सेम चीज है, परमाणु क्रमांक बोले या परमाणु संख्या बोले। तो अभी का जो अभी का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में कहा गया है किस वर्ग के सभी तत्व उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस के रूप में जाने जाते हैं? इंग्लिश में इसको इनर्ट गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इनर्ट गैस, कहीं कहीं इसका नाम इनर्ट गैस के रूप में भी लिख दिया जाता है। तो इनर्ट गैस कहे या निष्क्रिय गैस कहे या उत्कृष्ट गैस कहे, तो ये आपका कौन से समूह में होते हैं, कौन से वर्ग में पूछा है? तो वर्गों की संख्या भी हमने आपको बताया था, टोटल कितना होता है? 18। आवर्तों की संख्या कितना होता है? तो 7। तो ये कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा। 18वें आवर्त के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नोबल गैस है, या आप इसको कहेंगे उत्कृष्ट गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया है मेंडलीफ ने, यहाँ पे होगा मेंडलीफ में नहीं, मेंडलीफ ने तत्वों को किस क्रम में वर्गीकृत किया था? मेंडलीफ ने तत्वों को किस क्रम में वर्गीकृत किया था? क्या बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में किया था, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में किया था, रासायनिक सक्रियता के रूप में किया था, या घनत्व के रूप में किया था? तो मेंडलीफ ने तत्वों को किस तरीके से किया था? तो इन्होंने जो किया था वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के
कितने आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? आप सभी को पता है कि ब्लॉक कौन क्या होते हैं, कौन कौन ब्लॉक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है और चारों का नाम अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो आपका एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। तो ये 4 ब्लॉक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आधुनिक आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में। ठीक है, अब चारों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं या कौन कौन से तत्व होते हैं, हम आगे आपको चर्चा करने वाले हैं, आगे आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है किस ब्लॉक के तत्व को लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहा जाता है? तो कौन से तत्व के कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? ऑप्शन ए में एस ब्लॉक, ऑप्शन बी में डी ब्लॉक, ऑप्शन सी में पी ब्लॉक और ऑप्शन डी में यहाँ पे एफ ब्लॉक। तो किस ब्लॉक के हैं? तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो आपका लेंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में कितने तत्व होते हैं? हमने आपको ऊपर समझाया था कि आवर्त और वर्ग में डिफरेंस होता है। तो पहली आवर्त की बात करें तो इसमें आपका 2 एलिमेंट होता है, 2 तत्व होता है। लेकिन यही चीज आपसे पूछा गया कि पहली समूह में आवर्त छोड़ करके अभी आपसे क्या पूछा गया है? समूह पूछा गया है कि बताइए पहली समूह में तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए में 7, बी में 2, सी में 18 और डी में 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम जो समूह है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहा है आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ऑप्शन बी, क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं, ऑप्शन सी, क्षार धातुएं कहलाती हैं और ऑप्शन डी, लेंथेनाइट्स कहलाती हैं। तो देखिए आवर्त सारणी के वर्ग 1 के जो तत्व हैं, और वर्ग 1 आप समझ रहे हैं, ये आपका वर्ग 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से जो नीचे की तरफ आया तो ये आपका क्या होता है? वर्ग 1 होता है। फिर उसके बाद वर्ग 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके टोटल 18 आएंगे। और अगर आवर्त की बात करें तो इस तरीके से आवर्त आएगा। देखिए हम यहाँ पे बार बार आपको आवर्त और वर्ग इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, क्षार धातुएं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, जिसमें पूछा गया है आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आइएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आइएगा तो धातु गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो बढ़ जाएगा उसका धातु का गुण, क्या घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे किसी भी वर्ग में, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो उस कंडीशन में आपको धातु के जो गुण है वो बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही बनेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा गया है कि मेंडलीफ ने कितने तत्वों को क्रमबद्ध किया था या क्रमबद्ध के जगह पे आपको लिख दे वर्गीकृत किया था? तो मेंडलीफ ने कितने तत्वों को वर्गीकृत किया था और उसके बाद वो नहीं कर पाया था? ऑप्शन ए में 118, ऑप्शन बी में 90, ऑप्शन सी में 63 और ऑप्शन डी में 33। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 63 तत्वों को उसने सूचीबद्ध किया था मेंडलीफ ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा गया है वर्तमान में कितने तत्वों का खोज किया जा चुका है? यानी परजेंट की बात कर रहा है कि परजेंट में कितने तत्वों को खोज किया जा चुका है। ऑप्शन ए 118, 90, 63, 33। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए, अब तक के 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा गया यहाँ पे यदि किसी आवर्त सारणी में
बाएं से दाएं जाते हैं, कोई भी आवर्त सारणी है या इसमें आप बाएं से कहाँ जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सभी को यहाँ पे पता भी होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, साझा करता है, आप सभी को पता भी होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है बढ़ते, ऑप्शन बी में घटते, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जब दाएं बाएं से दाएं जाइएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल यहां से सही बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा गया है मेंडलीफ ने कितने तत्वों का पूर्वानुमान लगाया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाता है कि मेंडलीफ ने कितने तत्वों का पूर्वानुमान यानी पहले से ही अनुमान लगा चुका था। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो मेंडलीफ ने कुल टोटल 3 तत्वों का पूर्वानुमान पहले लगा चुका था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही बन जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे, जिसमें पूछा गया है कि परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं। ध्यान रखना 57 से लेकर के 71 की बात किया है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो बताइए परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक वाले जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसको हम लोग लैंथेनाइड्स कहेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोग एक्टिनाइड्स किसको कहेंगे। ऑप्शन बी के बारे में बताइए कि हम लोग एक्टिनाइड्स कहां से कहां तक परमाणु संख्या वाले को कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा गया है निम्न में वह कौन सा तत्व है जिसका पूर्वानुमान मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, यानी अभी हमने पढ़ा कि 3 तत्वों को उसने कैटेगराइज किया था, कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, पूर्वानुमान यानी पहले ही अनुमान लगा चुका था कि फ्यूचर में शायद ऐसा होगा। तो इस प्रश्न में कौन सा सही उसका जवाब होगा, ऑप्शन सी, यानी गैलियम वो तत्व है जिसके बारे में मेंडलीफ ने पहले से ही पूर्वानुमान लगा चुका था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्या लहवाजे को जाना जाता है, डाल्टन को जाना जाता है, न्यूलैंड्स को या मेंडलीफ को। तो देखिए आवर्त सारणी के जनक के रूप में हम मेंडलीफ को ही जानते हैं। भले मेंडलीफ यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से जो आवर्त सारणी के मूल रूप या कह सकते हैं उसका जो आकार देने का श्रेय है वो मेंडलीफ को ही जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें पूछा गया है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसका आवर्त फलन होता है। क्या वो परमाणु संख्या के होता है, परमाणु द्रव्यमान के होता है, परमाणु आयतन के होता है या घनत्व के होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेंडलीफ के जो मेंडलीफ ने पूर्वानुमान लगाया था वो परमाणु द्रव्यमान पे लगाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें पूछा गया है अब तक के ज्ञात तत्वों में कितना तत्व धातु है। यानी आपसे मेटल की बात किया गया है कि जो अभी तक हमने मेटल को खोजबीन कर लिया है या मेटल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है, तो अब तक कितने मेटल का खोज किया जा चुका है। ऑप्शन है ऑप्शन ए में 51, 81, 91, 29। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी 91 मेटल है। बाकी जो बचे वो आपका गैस भी है। ठीक है, ठीक है, गैस भी है, उसके बाद उपधातु जिसको बोलते हैं, अधातु बोलते हैं, नन मेटल भी है। तो ये सारे इसमें बाकी में मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है निम्न में से वह कौन सा तत्व है जिसका पूर्वानुमान मेंडलीफ ने लगाया था। यानी यहाँ पे उन तीनों तत्वों को नाम ऐड कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में सोडियम गैलियम स्कैंडियम, सोडियम गैलियम स्कैंडियम। ऑप्शन बी में सोडियम गैलियम इंडियम। ऑप्शन सी में एल्यूमिनियम बेरिलियम स्कैंडियम और ऑप्शन डी में जर्मेनियम गैलियम स्कैंडियम। तो बताइए वो कौन सा 3 तत्व है जिसका पूर्वानुमान मेंडलीफ ने लगाया था
तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी बन जाएगा, जर्मेनियम का, गैलियम का और स्कैडियम का। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है निम्न में से वह कौन सा तत्व है जिसका प्रारंभ में एक्वा बोरॉन, एक्वा सिलिकॉन और एक्वा एल्युमिनियम और इन तीनों का नाम रखने वाले व्यक्ति का है, कौन है? मेंडलीव। ठीक है, तो इसको कौन से नाम से जाना जाता था? जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है, जर्मेनियम, गैलियम, स्कैडियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब अभी हमने आपको बताया था नीचे, यानी इससे पीछे वाले कुछ क्वेश्चन में, जस्ट वही इसका आंसर होगा। तो बताइए फटाफट से इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? जर्मेनियम, गैलियम और स्कैडियम। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, जिसमें पूछा गया है आवर्त सारणी में निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है? अभी हमने आपको बताया था कि 18 तत्व के जितने 18 समूह के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या हैं? उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। ठीक है, कहीं कहीं इसका नोबल गैस के रूप में भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए में 5, 4, 7, 6। तो अभी इस प्रश्न का जवाब हमने आपको बताया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 6। ठीक है, बाकी और भी गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो इसकी बात नहीं किया जा रहा है, उत्कृष्ट गैसों की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि संगीत के स्वरों पर तत्वों को किसने सजाया था? हमने सेकेंड क्वेश्चन में ही, यानी आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद दूसरे क्वेश्चन पे जब हम आए थे तो आप सभी को बताए थे कि संगीत के स्वरों पर तत्वों को सजाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था न्यूलैंड्स। और ऐसा क्यों था? क्योंकि इन्होंने अष्टक नियम का सिद्धांत दिया था, और अष्टक नियम में इन्होंने शुरुआत किया था सा, रे, ग ऐसे करके, यानी संगीत के सारों सुर, सातों सुर पर। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया यहाँ पे मुद्रा धातुएं, जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं मनी क्वाइन। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाता है? मनी क्वाइन। निम्न में से किस समूह को कहा जाता है? 11 को, 15 को, 7 को या 13 को? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 13 को। और सभी को पता भी होगा कि मनी यानी जो मुद्रा की बात की जा रही है उसमें किसका किसका इस्तेमाल होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से टाइप कीजिए कि जो मनी है यानी जो सिक्के हैं उसमें कौन कौन सी तत्व या कौन कौन सी धातुएं की बनी होती हैं। ठीक है, फटाफट से आप लोग जवाब करिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है हेलोजन्स तत्व किस समूह को कहा जाता है? 11 को, 15 को, 17 को या 13 को? तो हेलोजन तत्व किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 समूह को। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है 32, जिसमें पूछा गया है छठे आवर्त में, ठीक है, छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? हमने आप सभी को बता रखा है कि टोटल आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। तो यहाँ पे छठे आवर्त में पूछी गई है कि बताइए तत्वों की संख्या कितनी है? क्या 8 हो सकती है, 32, 18, 25? तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी, यानी 32 तत्व टोटल इसमें पाई जाती हैं। अगर आपसे एफ ब्लॉक में पूछ ले, एस ब्लॉक में पूछ ले, डी ब्लॉक में पूछ ले, तो इन तीनों के बारे में भी आप याद रखिए। अभी एक क्वेश्चन बन रहा है, आगे आने वाला समय में इसका सीधे अपोजिट बन सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा गया है हेलोजन तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? अभी हमने आपको हेलोजन तत्व के बारे में बताया कि किस ग्रुप के या किस आवर्त के जो तत्व होते हैं वो आपका हेलोजन होते हैं। और वही हेलोजन की बात यहाँ पे किया गया है, बताइए कि वो कौन सा हेलोजन तत्व है जो बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी, फ्लोरीन। कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन आता है 34, जिसमें पूछा गया है अब तक के ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या कितनी है? अब तक के ज्ञात जो तत्व हैं उसमें अधातुओं की संख्या कितनी है? क्या 22 है, 18 है, 25 है या 32 है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, यानी 18 तत्व। और ऑप्शन बी
कहने का मतलब 18 तत्व जो है वो आपका पी ब्लॉक में पाया जाता है। और पी ब्लॉक कहां से कहां तक है, कि 13 से लेकर के 18 तक है। तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन, अधातुओं के आवर्त सारणी के किस अधातुओं के आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में रखा गया है, सॉरी अधातु की बात किया गया है, अधातुओं को आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में रखा गया, अधातु की बात किया गया है। ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी डी ब्लॉक, ऑप्शन सी पी ब्लॉक और ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो अधातुओं के कौन से में रखा गया है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, पी ब्लॉक। ठीक है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, हमने 30 प्लस क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन करवाया है। तो आप लोगों को कैसा लगता है सीरीज, अगर कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव देंगे और इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आवर्त सारणी में गैसों की टोटल संख्या कितनी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वो 11, 7, 6 या 18। तो आवर्त सारणी में गैसों की जो संख्या होती है वो आपका ऑप्शन ए 7 होता है। वैसे तो आपका नाइट्रोजन ये सब है ही, ऑक्सीजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताइए, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो को और भी अच्छे से या अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी को प्रोवाइड कराएं।